हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इससे पहले हम बात कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 25 तक पॉलिटी में। और दोस्तों आज क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। दोस्तों ये 69वां संविधान संशोधन था, यानी कि 69वां संविधान संशोधन था, जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और दोस्तोौ आप देख सकते हैं ये यूपी पीसीएस 2014 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्री परिषद का उपबंध किया गया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 का के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर का दर्जा भी दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 241 घा पांडुचेरी ये यानी कि पुडुचेरी ये दोस्तों सही सुमेलित नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन यहाँ पे सही सुमेलित आपको देखने को मिल जाएगा। पहला है 241 का ये अंडमान और निकोबार द्वीप से संबंधित है, और 241 का खा ये लक्षद्वीप से संबंधित है, और 241 का गा ये दमन और दीव से संबंधित है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये RAS RTS प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर हम बात करें प्रश्नकाल के दौरान, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नकाल के दौरान यह स्थिति थी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के अनुसार राष्ट्रपति 241 का के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप को, और 241 खा के तहत लक्षद्वीप, और 201 गा के तहत है दादरा और नागर हवेली, और 241 घा के तहत है दमन और दीव, और 241 अंग्या के तहत है पांडुचेरी यानी कि पुडुचेरी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं संघ राज्य क्षेत्र की शक्ति प्रगति और सुशासन के लिए विनिमय बना सकेगा, लेकिन यहाँ पर प्रश्नगत विकल्प डी में अनुच्छेद 241 घा पुडुचेरी दिया है, जो गलत है। वर्तमान में दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव यानी कि संघ राज्य क्षेत्रों का विलय अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 241 गा के तहत दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव को स्थापित किया गया है, जबकि अनुच्छेद 241 घा को विलोपित यानी कि खत्म कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये इसकी व्याख्या है, तो ध्यान से पढ़िए जिससे कि ध्यान से आप आंसर भी दीजिए। अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है। तो यहाँ पर आपको गलत पहचानना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। दादरा और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत पूछा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यही आंसर आपका गलत होगा। बाकी कौन कौन से सही हैं यहाँ पर आप देख लीजिए। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला है दुई खंबात की खाड़ी में एक टापू है, ये भी सही है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, ये भी सही है। आप देख सकते हैं दादरा और नागर हवेली वर्ष 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे, न कि फ्रांसीसी। यहाँ पर जो फ्रांसीसी दिया है वो पुर्तगाली शासन के अधीन थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारत के पक्ष में निर्णय के पश्चात दादरा और नागर हवेली को भारत में मिला लिया गया था। और प्रश्नगत यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अन्य 3 विकल्प है वो सही है, जो कि हम आपको पढ़ के बताए अभी। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का राज्य बनाया गया था। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये 35वां संविधान संशोधन को सिक्किम को भारत का एक नया राज्य बनाया गया था, जबकि 34वें संविधान संशोधन को जब हुआ था तो सिक्किम जो है असम का सह राज्य बना था। लेकिन जब 35वां संविधान संशोधन हुआ तब सिक्किम को एक नया राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया था। अब देख सकते हैं 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत
में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन में पूर्ण राज्य का दर्जा पूछा है, तो ऑप्शन में 36वां संविधान संशोधन होगा। यहाँ पर 36वां संविधान संशोधन नहीं दिया गया था, इसीलिए 35वां संविधान संशोधन हो गया था। तो दोस्तों 35वां संविधान संशोधन में ये असम का सह राज्य बना था। ये 34वां संविधान संशोधन में नहीं होता, जो कि अभी हम गलत बोल दिए थे। तो ये 35वां संविधान संशोधन था जो कि असम का सह राज्य बना था, और 36वां संविधान संशोधन में ये एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया था इसको। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में संविधान संशोधनों में किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सिक्किम शामिल किया गया था? दोस्तों यहाँ पर 36वां संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके तहत सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारत में स्वीकार किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार को काटकर एक पृथक वंचालन राज्य का बनाना संभव है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, दूसरा है राज्यपाल द्वारा अध्यादेश पारित करके, और तीसरा है संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, और चौथा है इनमें से कोई। यानी कि तीनों तरीके से आप किसी भी बिहार के राज्य को काट कर अलग नहीं कर सकते हैं, तीनों गलत हैं। यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद को है, अतः बिहार को काटकर पृथक वंचालन राज्य का बनाना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है, न कि किसी और के द्वारा। तो अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, छत्तीसगढ़ है, अरुणाचल प्रदेश है, और झारखंड है, चौथा है सिक्किम। तो इसको जो है सही क्रम में आपको बनाना है, और यहाँ पर कौन सा सही क्रम होगा तो देख सकते हैं, पहला हो जाएगा सिक्किम, और दूसरा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़, और चौथा हो जाएगा आपका झारखंड। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यूपीपीसीएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। 2009 में दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये मेंस में भी आया हुआ है 2006 में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश है, इसका गठन वर्ष है 1953 1 अक्टूबर को, और राजस्थान है ये 1956 1 नवंबर को, महाराष्ट्र है ये 1960 1 मई को, नागालैंड है 1963 1 दिसंबर को, और हरियाणा है 1966 1 नवंबर को, हिमाचल प्रदेश है 1971 25 जनवरी को, और मेघालय है 1972 21 जनवरी को, सिक्किम है 1975 16 मई को, अरुणाचल प्रदेश है 1987 20 फरवरी को, और छत्तीसगढ़ है 2000 1 नवंबर को, और उत्तराखंड है ये भी सन 2000 में हुआ था, ये 9 नवंबर को है, और झारखंड है ये सन 2000 ये भी हुआ था, ये 15 नवंबर को है। यानी कि इतने टाइम में ये गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 है, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा नागालैंड, दूसरा हो जाएगा हरियाणा, तीसरा हो जाएगा सिक्किम, और चौथा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो इस हिसाब से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, ये IAS प्री 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया 1 नवंबर 2000 को दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में आया था। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये छत्तीसगढ़ PCS 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? सन 2000 में हुई थी। उत्तराखंड राज्य की स्थापना उत्तर प्रदेश से काटकर इसको बनाया गया था, उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था, इन्हें उनके गठन के आरोही कालानुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कोड की सहायता से चुनिए। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है 1960 के बाद जो भी राज्यों का सृजन हुआ था उसको आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है।
पहला है हरियाणा और दूसरा है सिक्किम, तीसरा है नागालैंड और चौथा है मेघालय। तो इसको सही क्रम में, आरोही क्रम में आपको इसको व्यवस्थित करना हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला हो जाएगा तीसरा नागालैंड, उसके बाद पहला हो जाएगा हरियाणा और उसके बाद चौथा हो जाएगा मेघालय और उसके बाद दूसरा हो जाएगा सिक्किम। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस हिसाब से ये इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर भी कालानुक्रम का पहचान आपको करना है। पहला है आंध्र प्रदेश और दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है हरियाणा और चौथा है सिक्किम। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा आंध्र प्रदेश और दूसरा हो जाएगा हरियाणा और तीसरा हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश और चौथा हो जाएगा आपका सिक्किम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न राज्यों के सही आरोही क्रम हैं। कौन से सही आरोही क्रम है? पहला है मेघालय, यहाँ पर हो जाएगा आपका नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये इस हिसाब से ये आपका आरोही क्रम में हो जाएगा। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस हिसाब से। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना भूलना मत। लाइक और शेयर में जो भी अभी हमारे नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर जरूर करना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम क्या है? यहाँ पर सही आरोही क्रम पूछा है क्या है राज्यों के निर्माण का। सबसे पहला हो जाएगा हरियाणा, दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र, तीसरा हो जाएगा राजस्थान। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। इस हिसाब से ये इसका आरोही क्रम है और ये दोस्तों यूपीपीसीएस 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये एक है मिलाने के लिए है, राज्य है और ये कौन से वर्ष में अस्तित्व में आया था। तो ये सारा आपको मिलाना है। तो यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं, इसका जो आंसर होगा नागालैंड 1963 में आया था अस्तित्व में, झारखंड 2000 में आया था अस्तित्व में, तेलंगाना 2014 में आया था अस्तित्व में और सिक्किम जो है 1975 अस्तित्व में आया था 1975 में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नागालैंड के अस्तित्व में आने का वर्ष विकल्प में 1962 दिया गया है, जो कि सही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर नागालैंड राज्य 1 दिसंबर 1963 को अस्तित्व में आया था और दोस्तों इसीलिए इस क्वेश्चन को विकल्प के तौर पे रख दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ? यहाँ पर दोस्तों चार के चारों ऑप्शन जो है ये विकल्प के तौर पे रख दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में राज्य के लिए स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है। इस आधार पर दिए गए विकल्पों में से कोई विकल्प सही नहीं है, परंतु यदि राज्य का अर्थ प्रोविंस लिया जाए तो वर्ष 1948 में गठित राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। और यहाँ पर प्रश्नगत राज्यों के प्रोविंस और स्टेट बनाने की सूची आपको यहाँ पर दिखाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पश्चिम बंगाल जो है प्रोविंसेस कब बना था? 15 अगस्त 1947 को। और ये यानी कि राज्य कब बने थे? ये 26 जनवरी 1950 को। और असम जो है प्रोविंस यानी कि सह राज्य जिसको बोलते हैं, ये 15 अगस्त असम जो है प्रोविंस जो है बना था 15 अगस्त 1947 को। और ये स्टेट के रूप में कब आया था? 26 जनवरी 1950 को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब 15 अगस्त 1947 को ये भी प्रोविंस बना था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये भी एक पूरा स्टेट के तौर पे आ गया था। और अगला है हिमाचल प्रदेश, ये भी 15 अप्रैल 1948 को ये प्रोविंस बना था और ये 25 जनवरी 1971 को पूर्ण स्टेट के रूप में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, ये गलत है। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, ये गलत है। बाकी 3 ऑप्शन सही है। गोवा को दमन एवं द्वीप से अलग किया गया, ये भी सही है। बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, ये भी सही है। और अगला है हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित
प्रदेश की सूची में था, ये भी सही है। और अभी आप देख सकते हैं मैसूर राज्य जो है नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 के द्वारा मैसूर राज्य का नाम कर्नाटक किया गया। ठीक है, तो इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर ये जो तमिलनाडु था ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी जो तेलंगाना था वो गलत हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 43 है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों ये भी क्वेश्चन विकल्प के तौर पे रख दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को सौंपी। आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे तथा अन्य 2 सदस्य थे। पहले कौन थे? हृदयनाथ जी थे और दूसरे थे के.एम. पनिक्कर। ठीक है, और इस प्रश्न में उपर्युक्त विकल्प नहीं है, इसलिए इसको विकल्प के ही तौर पर रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 44 है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1956 में किया गया था। वही क्वेश्चन है, दोबारा पूछा गया है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं उत्तराखंड में मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का पुनर्गठन हुआ था। दोस्तों यहाँ पर आंध्र प्रदेश का जो है भाषाई आधार पर पुनर्गठन हुआ था, और ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था। दोस्तों ये वही क्वेश्चन दोहरा के पूछ रहा है, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। दोस्तों कब किया गया था? ये 1953 में किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और चलिए दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा तो दोस्तों शेयर और लाइक सब्सक्राइब जो भी आपको बनता है ज़रूर करिए। और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो जी जान से करिए, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।